अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरएमटी टीवी। देखे बेटा, आपके पास पंजाब बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, उनके कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ चीज़ें पूछी हैं। वो तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं। कुछ बच्चों ने सवाल किए हैं। एक बच्चा कहता है कि सर, जिस सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट देंगे उसके लिए प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। अच्छा बेटा, इसके लिए फेडरल बोर्ड ने स्पेशली तौर पर कहा है कि अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिकल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे प्रैक्टिकल के मार्क्स कम हैं तो आप उसमें जाके प्रैक्टिकल दे सकते हैं। अच्छा, एक और बच्चा कहता है सर, आप गेस्ट पेपर कहाँ अपलोड करेंगे? अच्छा बेटा, आपको मैं बताऊं, गेस्ट पेपर जो है वो अभी इस पे मैं काम नहीं किया। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द काम करने जा रहा हूं, तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बच्चा कहता है कि सर, फेडरल बोर्ड में एक दिन 12th क्लास का पेपर दूं और एक दिन 11th क्लास का इम्प्रूवमेंट वाला पेपर, इज इट पॉसिबल? अच्छा बेटा, पॉसिबल तो नहीं हो सकता। उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। देखें, मैंने आपका स्क्रीनशॉट भी लिया, ये आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूँ। आपने काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा है। अच्छा बेटा, उसमें ना देखें, एक चक्कर ये होता है कि जब आप एक पेपर कैसे दे सकते हैं, क्योंकि उसमें ना एक ही पेपर अच्छा होगा, एक पेपर अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसमें देना चाहें तो दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि दे सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि आपकी जो डेट शीट आ रही है ना, वो कैसी है? सारा डेट शीट के ऊपर डिपेंड करता है। अब डेट शीट ऐसा तो नहीं हो सकता एक दिन फर्स्ट ईयर एक दिन सेकंड ईयर। हो सकता है पहले फर्स्ट ईयर के हों, बाद में सेकंड ईयर के हों, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कह सकते। उसकी रीज़न ये है क्योंकि फेडरल बोर्ड ने तमाम पॉलिसी चेंज कर दी और उसके मुतालिक अभी तक कुछ नहीं बताया बेटा। अच्छा, एक बच्चा कहता है कि सर, केपी के पेशावर के पेपर डिले हुए हैं, हमारे एफबीएससी के एचएससी के पेपर भी डिले होने चाहिए, और वीडियो ऑन दिस टॉपिक। अच्छा बेटा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, डिले होने नहीं चाहिए। कम से कम आपको 1 मंथ देना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि बेटा, आपने देखें ग्रेडिंग सिस्टम हो चुका है। ज़रा ग्रेडिंग सिस्टम पे जाएंगे ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ बेटा, ये आप लोगों को लग पता जाएगा जब आपके 50 नंबर आएंगे और ऊपर से लिखा भी होगा डी ग्रेड, ठीक है, तो उस वक्त होगा। इसलिए टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये पंजाब बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, उसमें जितने भी ऊपर हमारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे बोर्ड के जो जिन्होंने बोर्ड पेपर कंडक्ट करना है, उनसे रिक्वेस्ट है, खुदारा आपकी कौम के बच्चे हैं, आपके अपने बच्चे हैं, इन पर थोड़ा सा अगर वो कर देंगे, शफकत कर देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। सर, पंजाब बोर्ड पेपर्स की डेट का कंफर्म है? बिल्कुल बेटा, उनकी डेट जो है वो आपके पास कंफर्म है, और नाम 1 मार्च से, नाम 19 मार्च से, सेकंड ईयर 15 अप्रैल से, और फर्स्ट ईयर 3 मई से। बिल्कुल बेटा, ये कंफर्म है, ऐसी बात है। अगर इसके अंदर मामूली सी कहीं चेंज आ सकती है, लेकिन ये डेट्स जो है कंफर्म है, ठीक है। और इसके अलावा एक बच्चा कहता है कि सर, प्लीज़ एफबीएससी के लिए भी गेस्ट पेपर में प्रोवाइड करें, शुक्रिया। अच्छा बेटा, लाजमी इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी, इंशाल्लाह पेपर दे के आएंगे। मैं दावे से कहता हूँ कि आप कहेंगे सर जी, पेपर मेरा फिट हो गया है। अच्छा, एक बच्चा कहता है कि सर, एफबीएससी चेयरमैन कैसर आलम शुड रिव्यू अबाउट कैलेंडर एग्जाम 2024। एसएससीसी एग्जाम शुड बी टेकन आफ्टर रमजान इन अप्रैल, एचएससी एग्जाम में। वैसे बेटा, ये आपने जो क्वेश्चन किया ना, यकीन मानिएगा। अच्छा, इस बच्चे का क्या नाम है? अननाउन बंदा। अच्छा, इस बंदे अननोन बंदा, उसके नाम से इसने अपनी आईडी बनाई हुई है। अब वैसे इसने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है। उन्होंने कहा कि सर, बच्चे का क्वेश्चन ये है कि फेडरल बोर्ड के कैसर आलम को एक रिक्वेस्ट है, जाते जाते देखें वो जा तो रहे हैं, उन्होंने चले जाना है, ऑलरेडी एक्सटेंशन पे हैं, तो वो जो है ना, उन्हें कैसर आलम कहते हैं कि ना, बच्चा कहता है कैसर आलम को ये कहना चाह रहा है कि जो मैट्रिक के एग्जाम है काइंडली अप्रैल में ले लें, और जो फर्स्ट ईयर सेकंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्जाम है वो मई में ले लें, तो ये बहुत हमारे लिए फायदेमंद होगा बेटा। अगर हो जाए तो काश, ये मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अच्छा, एक और बच्चा सवाल करता है कि सर, एचएससीसी पार्ट 2 के बाद अगर मार्क्स इंप्रूव करें तो मार्कशीट पे कॉलेज नेम होगा या नहीं होगा, काइंडली बता दें। बेटा देखें, बोर्ड ये बार बार कह चुका है कि मैं एग्जाम साल में 2 बार लूंगा, आपकी डिग्री के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। आप रिलैक्स होके तसल्ली के साथ अपने पेपर दें, डिग्री शिग्री छोड़ें या ये कुछ भी लिखा जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानिएगा, मार्क्स मैटर कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं है। इन चीजों को देखें। अच्छा, एक और बच्चा कहता है सर, आई वांट टू इंप्रूव माय साइंस सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ बोथ पार्ट 1 and 2। आई गॉट 70 मार्क्स इज इन इट, बट आई वांट इंप्रूव इट एटलीस्ट इन
80%. अच्छा, but it is compulsory to give a practical exam of that subject, but I don't want to give a practical exam again because I already have a full marks on it. Kindly sir reply me. I only give a theory exam of the part 1 and 2 without practical exam. बिल्कुल बेटा पॉसिबल है, बोर्ड बार बार ही कह चुका है कि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं देना चाहते तो ना दें, कोई इसमें इशू नहीं है बेटा, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, थ्योरी में फिट करके नंबर मारें और उधर से प्रैक्टिकल के होंगे तो मैं कहता हूँ मजा आ जाएगा भाई। इस बच्चे के लिए दुआ भी करें, अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को पास करे। अच्छा, एक और बच्चा कहता है डेट एक्सटेंड होनी चाहिए और छुट्टियां भी देनी चाहिए पेपर में ज्यादा। बेटा ये कसम खुदा की अल्लाह जानता है, ये कौन बच्चा है जी? मोहम्मद अहमद 4021 है। अच्छा बेटा यकीन माने, दिल की बातें कर रहे हो, अल्लाह जानता है, यकीन माने पेपर आपने देने, पेपर मैंने नहीं देने, मेरे किसी खानदान के बंदे ने पेपर नहीं देने। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये स्टूडेंट्स के लिए जो होने जा रहा है, अगर ये कर दें तो ये बहुत बड़ी बात है। एक स्टूडेंट कहता है सर नाइस। अच्छा, इस बच्चे ने वो मैंने, अच्छा एक अलग चीज़ है। अच्छा, फेडरल बोर्ड का क्या सीन होगा? बेटा फेडरल बोर्ड का सीन ऑन है, सिंपल सी बात है, तैयारी शारी करें और एग्जाम की डेट जो है वो तो बता चुकी है। लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, बोर्ड की जो डेट्स हैं इनमें चेंजिंग आएगी और हद से ज़्यादा ही आएगी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। सर अभी से टॉपिक शेयर कर दें। अच्छा बेटा इंशाल्लाह वेरी सून अपलोड करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा बिजी होने की वजह से। एक और चीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, मैं आजकल सर्वे कर रहा हूँ और पॉलिटिक्स से मतलब इसको भी थोड़ा सा लाइक कर दिया करें, मेहरबानी होगी, आपका बड़ा फन होगा। अच्छा सर 11th 12th वाले बच्चे अलायंस तो नहीं हैं, वो अभी एलियंस तो नहीं है, वो भी इंसान है। अच्छा बेटा मैं अब क्या बताऊँ आपको, यकीन माने रुबीना अकरम है। देखिए ये क्या करें जी, अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यकीन मानिएगा जो पेरेंट्स जिन बच्चों के नंबर कम है ना, उनसे जाके पूछे, ये बोर्ड में जाके पूछो, उन बच्चों को पूछे कितनी बड़ी मुश्किल हालत उनके लिए हुई है। तो ये अब क्या कर सकते हैं जी, एलियंस हैं या इंसान है तो हम इंसान, और काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल बेटा ये सारा सूरत हाल है, मुकाबला तो करना है, हमें डट के मुकाबला करना है, यही हमारा मुकद्दर है। और अगर हमने मुकाबला नहीं किया तो इसी तरह फिर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक बच्चा कहता है कि सर काश HSC से BSc एग्ज़ाम 2024 डिले हो जाए, बट क्यों इतना टाइम मिला है सर जी, अप्रैल की बजाय मई के एंड में हो जाए। बिल्कुल बेटा मैं आपको पहले कह चुका हूँ, काश ऐसे हो जाए। बोर्ड से भी रिक्वेस्ट है, फोर्टल बोर्ड के जितने भी लोग जो मुझे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, खुदारा अपने बच्चों के लिए, या आपकी कौम के बच्चे हैं या आपसे प्यार करने वाले लोग हैं, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, ये कमेंट्स करके बताएंगे, मैं आपको अगली बार स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा। तो ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, कह लें कि ये बोर्ड ये हमारी बात सुनेगा और उनको करना चाहिए। और क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जाम है, ऑलरेडी जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। सर 12th क्लास फेडरल बोर्ड के पेपर कब होंगे? बेटा फेडरल बोर्ड के उन्होंने बता चुके हैं, जो आपके अप्रैल है 25, मैं अभी जैसे टेंटिव डेट बता रहा हूँ 25 अप्रैल है, इससे आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मेरी भी रिक्वेस्ट है बोर्ड से, खुदारा ये इसको डेट को एक्सटेंड कर दें तो आपका बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा उसके अलावा फेडरल बोर्ड का भी बताइएगा, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा। सर कौन सा वायरस है? अच्छा वायरस वो बेटा छुट्टियाँ जो हो रही थी ना, उनका ये वायरस है। सर ये क्या काम कर रहे हो? अच्छा बेटा ये सर्वे कर रहे थे, और क्या काम करना है यार, लोगों से पूछ रहे हैं, आप भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। अच्छा सर डॉक्यूमेंट्स ऐड करें ना ज़रूरी होते हैं सेकंड टाइम इंप्रूवमेंट करने में? अच्छा उसमें कोई सेकंड टाइम इंप्रूवमेंट के अंदर कोई बेटा ऐसा करना कि नहीं ज़रूरत होता है, उसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, अपना सब्जेक्ट पुट करते हैं और अपनी जाके फीस बैंक में जमा करवाते हैं, और उसके अलावा आपका फ़ौरन ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा एक बच्चा कहता है कि सर प्लीज़ 2024 के लिए FBSc HSC के गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करना 2024 के लिए भी, और आपका गेस्ट पेपर पहले बहुत अच्छा हुआ मेरा पेपर। अच्छा बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू, ये आपका बड़ा पान है जी। अच्छा उसके अलावा अच्छा एक और बच्चा कहता है कि सर अस्सलाम वालेकुम, बेसिक एग्जाम की न्यू पॉलिसी 10 और 12 लोगों होगी और पासिंग मार्क्स 10 से 12 होंगे। अच्छा उस बच्चे ने कहा कि सर ये जो पॉलिसियां कर रहे हैं ना, इसमें बच्चे 10 से 12 ही पास होंगे, सारे फेल होंगे, ये बड़ा मसला बनेगा। लेकिन बेटा क्या करें, रिक्वेस्ट है बोर्ड से कि पेपर आसान बना दें, और पेपर इन तमाम टीचर्स ने बनाने हैं और पेपर भी तमाम टीचर्स ने चेक करने हैं। खुदारा बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे जितने रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, अगर किसी बच्चे ने कुछ लिखा होता है उसको पास कर दें। और बोर्ड से रिक्वेस्ट है यार, 2 नंबर से फेल किया हुआ है यार, खुदा के बंदो इतनी तो आप लिवरेज दे सकते हैं ना यार।
दो नंबर से फेल किया हुआ है, ये तो सिर्फ सीधा सीधी फिर कमाई वाली बात हुई ना। फिर तो आप इन बच्चों के कह दें, पहले बता दें कि जी फेल हो जाए, दफा हो जाए, मुल्क छोड़ दें। लेकिन ये मैं गुस्से से बात कर रहा हूँ यार, ये क्या है, दो नंबरों से यकीन माने जो बच्चा फेल हो जाए, उसकी माँ से पूछे, उसकी बहन से पूछे, उसके भाई से पूछे, किसी की जॉब का मसला, किसी का क्या मसला, उससे जाकर पूछे, यकीन मानिएगा। लेकिन अब बोर्ड वाले जो है और हमारे ये टीचर हजरात जो है, ये सोचते नहीं है यार किसी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपके अपने 2-4 पैसों के लिए आप बिल्कुल नहीं ऑब्जर्व करते कि उस बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। खैर बेटा, ये भी सवाल चल रहा है, ये भी है, अब जिंदगी है, क्या करें जी। इनके साथ मत्था पड़ गया हमारा। फर्स्ट ईयर के सेकंड का रिजल्ट कब है आना है बेटा? ये भी तो एग्जाम होंगे, उसके बाद सारी चीज होगी, उसके बाद इंशाल्लाह ये पता चलेगा। अभी तो काफी हुआ है, अभी पेपर तो दे लें। सर एचएससी की कितनी अटेम्प्ट होती है? बेटा अटेम्प्ट जो आप जितनी मर्जी बार दें, इनको पैसे चाहिए, आपको अपने नंबर चाहिए, सीधी सी बात है, साफ सी बात है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट चाहिए, एफिडेविट क्या है? अच्छा प्रैक्टिकल एफिडेविट बेटा प्रैक्टिकल होता है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज नहीं है यार, ये अभी खाम में कंफ्यूज करने वाली बातें हैं, ठीक है, आपको भरगलाने वाली बातें हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। चुप करके अपनी तैयारी करें, फिट करके, ठीक है, और प्रैक्टिकल दें इंशाल्लाह। प्रैक्टिकल के अंदर भी वो सारी चीजें गाइड करूंगा, वो भी आपको सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। मेन मकसद ये है कि बेटा आपके नंबर आने चाहिए, नंबर नहीं आए ना तो बाढ़ में जाए, आरएमटी बाढ़ में जाए, आरएमटी टीवी का चैनल मुझे क्या, आप लोगों को क्या फायदा होगा, ठीक है। ओ भाई मैं पढ़ाता हूँ सुबह से शाम तक, जब मैं देखता हूँ मेरे 4 बच्चे पास नहीं है तो मुझे क्या हुआ उसका, मेरी टीचिंग का क्या फायदा, आप लोग जो इतना टाइम लगा के सुन रहे हैं। तो इसलिए ये चीज मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग शेयर करते हैं, मैंने मुझसे बहुत बच्चे बताते हैं सर हमने यहाँ शेयर किया, हमने ये किया, बहुत से बच्चे अपनी राय देते हैं। अब मैंने हर एक बच्चे की कमेंट्स के ऊपर वीडियो बनानी है, उसको बताना है बेटा आपको पहले नंबर पे है, ठीक है। तो मेरा मेन मकसद सिर्फ ये है कि बेटा आपके नंबर हैं तो आपकी जिंदगी है, सच्ची बात पूछे तो। ये जो कह रहे थे ना वो बस, अच्छा देखें कुछ हर बंदे की अपनी अपनी तरजीहात हैं। कुछ बच्चे डिग्री पास करने के लिए रहे होते हैं, वो कुछ नंबरों के लिए ले रहे होते हैं, और कुछ ने भाई बड़ी जगह पे पहुंचना होता है, और जहां मर्जी चले जाए बेटा, जब तक नंबर नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है, साफ सी बात है, ठीक है। तो ये तमाम बच्चों ने सवाल पूछे हैं, तो बेटा अगर फिर भी आपके कोई भी ज़हन में सवाल हो तो लाजमी पूछेगा, और अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अपना डट के मुकाबला करें, ठीक है, मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, कोई सवाल हो तो पूछें, इंशाल्लाह जो कहेंगे वो आपके लिए हम हर हद तक जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा, और कमेंट्स करना और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके हम जो आप कमेंट्स करते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि अच्छा बच्चा ये सवाल पूछ रहा है, तो ये बात मैं बोर्ड तक पहुंचा देता हूँ। ये मैं आपको बात बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड के बड़े लोग हैं जी, ये हमारी वीडियो भी देख लेते हैं और उससे भी चीज़ें अखज़ कर लेते हैं। और ये जब फेडरल बोर्ड के चेयरमैन की एक जारी होती है तो उसमें बहुत से सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, तो उससे हेल्प होती है एक चीज़ के, और कुछ भी नहीं है बेटा, कोई बड़ा छोटा नहीं है, बड़ी ज़ात अल्लाह की है। तो इसलिए इन चीज़ों पे फोकस करें, इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा होगा।